जय श्री श्याम। एक सेठ के साथ चमत्कार। एक सेठ था, मकान ऊपर घर था, नीचे गद्दी थी। उसका एक ही मकसद था, पैसा कमाना। पैसे के अलावा उसे कुछ नजर नहीं आता था। सुबह जब भी नींद खुलती, मुंह हाथ धोते ही बिना नहाए नीचे गद्दी पर आकर बैठ जाता था। अपने काम में लग जाता। सुबह से लेकर रात तक पैसा पैसा। घरवाली बच्चे जब भी कहते तो कभी हमारे साथ मार्केट चल पड़ो, ये त्योहार है, प्रज्वलित करना है। सेठ तिजोरी से पैसा निकालता और थमा देता। गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर खड़ा है, जो करना है वो करो, पर मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे पैसा कमाना है। उसके यार दोस्त आते और कहते, अरे पैसा इतना क्या जरूरी हो गया है, कभी तो बच्चों को लेकर घूमने फिरने निकला करो। लेकिन वो किसी की नहीं सुनता, वह अपने मन की ही करता। कई वर्ष हो गए वह घर से ही निकला ही नहीं। एक बार 2 दिन की छुट्टी हो गई, तब बच्चों में घरवाली ने प्रोग्राम बनाया कि कहीं बाहर चले। खूब हड़ताल कर दी। अब की 2 दिन की छुट्टी में पापा तो चलना पड़ेगा बाहर। लेकिन बच्चों के आगे सेठ हार गया और बाहर जाने की हाँ कर दी। खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। यार दोस्त घर परिवार ने मिलकर एक लग्जरी बस मंगवाई और फैसला किया कि खाटू श्याम जाएंगे, सालासर जाएंगे। निश्चित समय से निकल पड़े। कोई गाड़ी में भजन गा रहा था, तो कोई मांझ मंजीरा बजा रहा था, तो कोई नाच रहा था, तो दोस्तों कोई गा रहा था। पर सेठ मोबाइल पर व्यापार कर रहा था, बिजनेस डील कर रहा था। खाटू श्याम पहुंच गए। उतरकर धर्मशाला में आए। सब नहा धोकर बाबा के दर्शन के लिए निकले। किसी के हाथ में मेवों का थाल था, तो किसी के हाथ में लड्डू थे, तो किसी के हाथ में निशान था, तो किसी के हाथ में चंद था। पर सेठ वही मोबाइल पर बातें करते करते चल रहा था। मंदिर की सीढ़ी तक पहुँचे। सेठ की पत्नी को गुस्सा आया। झुंझलाकर उसने हाथ से झपटा मारकर उनका मोबाइल छीन लिया और कहा, अरे अब तो शर्म करो, बाबा का दरबार आ गया। सेठ क्या करता, मन महसूस करता रह गया। बाबा के मंदिर की 13 सीढ़ियों तक चढ़ा और बाबा के सामने जब पहुंचा और जब बाबा की नजरों से नजरें मिलाई, सेठ के होश उड़ गए। देखता रहा। घर वाले परिवार वाले 2 बार दर्शन कर आए, पर सेठ देखता रहा। सेठ की आंखों में सैलाब उतर पड़ा। सेठ ने कहा, पर बाबा मुझे तो यही लगता था कि पैसे से बड़ा नशा दुनिया में कोई नशा नहीं है। लेकिन जो आपकी आंखों में जो नशा है, इस नशे के आगे दुनिया का हर नशा फीका पड़ा है। उसने कहा, बाबा मैं बहुत भागा था, जो इतने बरस में तब तक मैं आपके दरबार से दूर रहा। कहते हैं हर 11 में आपके दरबार में
लोग नियम से आते हैं, पर मैं भी आपसे वादा करता हूँ, मैं भी अगली 11 में आऊँगा। मैं अकेला नहीं आऊँगा, मेरे शहर में जो भी आपके दरबार में आना चाहे उनको साथ लेकर आऊँगा। ये वादा करके सेठ चला गया। अगली 11 आई तो सेठ वहां जाने के बाद सेठ सुबह 6 बजे ही उठ जाता, नहा धोकर सबसे पहले मंदिर ही जाता। नहा धोकर सबसे पहले मंदिर ही जाता, उसके बाद ही अपनी गद्दी पर बैठता, भगवान की पूजा करता, आरती करता और 10 बजे ही अपना गल्ला खोलता। शाम को 6 बजे ही गल्ला मंगल कर देता, पर मंदिर जाता, कीर्तन भजन में जाता। सेठ ने 15 दिन बाद अपनी बैलेंस शीट मिलाई। जो सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक कमाता था, उसमें उससे 4 गुना ज्यादा ही पैसा कमाया। 11 आई, सेठ गाड़ी भर भर के खाटू गया। लोगों को आवाज देकर खाटू खाटू गाड़ी भर के खाटू गया। 2-3 महीने निकले। एक दिन सेठ 11 जा रहा था तो मुनीम ने हाथ पकड़ लिया। सेठ जी, कहाँ जा रहे हो? सेठ ने कहा, अरे पागल, तुझे पता नहीं आज 11 है, मैं शाम के दरबार में जा रहा हूँ। मुनीम ने कहा, सेठ जी, आज किसी व्यापारी का फोन आया था, वह बाहर से आया है, 50 लाख का सौदा है। आपको तो महीने में एक बार ही जाना है। 11 तो इसकी जगह पूर्णिमा पर चले जाना, फिर अगली 11 पर चले जाना, अमावस्या पर चले जाना। सेठ ने सोचा, सही ही तो कह रहा है, महीने में एक बार ही जाना है, कभी भी चला जाऊंगा। जो महीने में खुद व्यवस्था करके जाते हैं उनकी व्यवस्था शाम नहीं करता, लेकिन ये नियम बनाते हैं कि बाबा आंधी आए चाहे तूफान आए, मैं अपने घर से निकलूंगा और लेकर आना आपका काम है। उनका हर काम बनता है, उसका कोई काम नहीं रुकता। सेठ माया में उलझ गया। उस मूर्ख को ये नहीं पता जो व्यापारी आया है वह 50 लाख का सौदा हो रहा है, लेकिन जिस दरबार में जा रहा है उस दरबार में तो जन्म जन्मों का सौदा है। फिर व्यापार में लग गया। 11 छूट गई। पूर्णिमा को फिर कोई व्यापारी आ गया। सोचा अमावस्या को चला जाऊंगा, लेकिन अमावस्या भी चली गई। 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया। सेठ माया में उलझ गया। एक दिन रात को सेठ सो रहा था तो अचानक रात 2:30 बजे उसे लगा कि कोई आवाज आई है। वाह रे सेठ, तू तो बहुत बड़ा व्यापारी मिला। मैंने तो सोचा था कि कोई मेरा भक्त आया है, उसने फैसला किया है, पछतावा करने आया है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि एक सौदागर आया है जो मुझे से सौदा करना चाहता था। तू बहुत पैसा कमाना चाहता है, आज के बाद खूब पैसा कमाना, लेकिन मेरे दरबार में दोबारा नहीं आना। अचानक आवाज बंद हो गई।
सेठ की आंख खुल गई। बहुत पछताया, बहुत पछताया। उसने फैसला किया कि मैं अभी की अभी निकलूंगा, अभी की अभी गाड़ी उठाकर आधी रात को और सुबह मंगल आरती से पहले बाबा के दरबार में पहुंचूंगा। लेकिन सेठ ने अपने पाँव बिस्तर से उतारे, लेकिन खड़ा नहीं हो पाया। पैरालाइशिटर जो सेठ अपने पैरों पर खड़ा था, लेकिन सुबह व्हीलचेयर पर बैठा आंसू बहा रहा था। एक डाकिया बगल से निकला तो आवाज लगाई, तुम कोलकाता, दिल्ली, मुंबई रोज संदेशा इधर उधर भेजते हो, क्या मेरा संदेशा बाबा शाम के दरबार तक पहुंचा दोगे? डाकिया से कहा, मेरा तो काम ही यही है, रोज इधर उधर से संदेशा पहुंचाना। बोलो, क्या तुम्हारा संदेशा है? सेठ ने डाकिया से कहा। डाकिया सेठ से कहता है, कहाँ और किस? डाकिया चिट्ठी लेकर शाम के दरबार में गया। उसने शाम से कहा, मेरे शाम को संदेशा दे देना कि भगत आपके दर्शन को तरस रहा है। जय श्री श्याम।